नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। हर गांव में, हर शहर में दीपावली मनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आज आंवली गांव की बात करेंगे। आज आंवली गांव में पहुंचे और दीपावली मनाने का जो तरीका गांव के सरपंच का देखा, वो देखने लायक था। जी हां, सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आंवली गांव की तस्वीरें हैं। बिल्कुल चंडीगढ़ जैसे हालात आंवली गांव के आज दिखाई दिए। जी हां, जगमग पूरा का पूरा आंवली गांव दिखाई दिया। चंडीगढ़ की तरह चकाचौंध पूरा आंवली गांव दिखाई दिया। आंवली गांव के मंदिर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, चारों तरफ गांव के एक फिरनी है, उस फिरनी की हम चारों तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीबन 4 किलोमीटर की, 3 से 4 किलोमीटर की फिरनी बताई जा रही है, जिस पर चारों तरफ से सरपंच व मेंबरों द्वारा लाइटिंग की गई है। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि रात के 2 बजे तक सरपंच और मेंबर लगे रहे हैं इन लाइटों को लगाने के लिए, और पूरे गांव में जगमग हो, पूरा गांव जगमग हो, इसके चलते भरसक प्रयास करते गांव के सरपंच दिखाई दिए। ऐसा जगमग गांव पूरे हरियाणा में शायद ही कहीं देखने को मिले। तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से रंग बिरंगी लाइटें और चकाचौंध चंडीगढ़ जैसे हालात यहां पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भव्य गांव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरपंच और मेंबरों की कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और यह गांव के मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना भव्य मंदिर बनाया हुआ है, कितना भव्य इसको सजाया गया है लाइटिंग के साथ। दीपावली के अवसर पर इतना सुंदर दृश्य शायद ही पूरे हरियाणा में कहीं देखने को मिले। आइए अब सरपंच की जुबानी व मेंबरों की जुबानी ही जानते हैं कि किस तरह से उनके दिमाग में यह आइडिया आया और कितनी मेहनत उनकी लगी है और किस तरह से पूरे गांव को जगमग उन्होंने किया है। आइए खुद सरपंच की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हाथ जोड़ के राम राम। मैं गोवाना से अपना ब्लॉक का प्रधान सरपंच और संगठन का उप प्रधान। देखो, मदद कौन करने वाला हूँ, गाँव वालों ने सोलह समिति सरपंच बना दिए थे, तो क्या मतलब तो होना ही चाहिए। तो मैंने अपना दिवाली के ऊपर त्योहार का भी दिन अच्छा रहा। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, गाँव में कई सालों में एक बार ऐसा मौका मिलता है। तो पूरे गाँव की मेरी फरनी पड़ती है 4.5 किलोमीटर की। मैंने पूरे फरनी पर का ये LED लाइट और बढ़िया पोल, और ये अपनी आप देख रहे हो पूरी चमक दमक, मतलब बढ़िया वो कर दिया। आदमी रात ने भी घूम सका है, मतलब कोई भी मेरी माता बहन भी रात ने अगर माला आना पड़ा था तो कोई भय नहीं है। ये प्रकार का बिल्कुल चंदना कर दिया दिवाली के ऊपर। तो आप देख भी लियो, कोई नगर निगम का काम होता है अलग बात है शहर के पास, नहीं तो मेरा अंदाजा ये है पूरे सोनीपत और हरियाणा में मतलब ऐसी दिवाली के ऊपर कोई भी गाँव में चमक नहीं पाओगी। हमने पूरे जोर शोर से, और मेरी पूरे भाई साथी खड़े ना, सभी ने, मतलब ये नहीं, सभी ने मेहनत करके हमने रात को 2 बजे तक काम कराया खुद। और ये फौजी भाई भी बताएंगे, तो पूरी मेहनत से और दिल से काम कराया, ऐसी बात नहीं। और भी गांव में अच्छे काम कर रखे कई, लेकिन ये तो दिवाली का आपको देखो बड़े झूमर लगवाए हैं, और 4.5 किलोमीटर की फरनी है, छोटी बात नहीं है। लाइट वाइट लगवा के मतलब बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। तो गांव की बात करें तो गांव शहर से कितनी दूर पड़ता है? गाँव से मेरा शहर से कम होगा 20 किलोमीटर दूर है। सोनीपत से बात करें तो सोनीपत से होगा 28-30 किलोमीटर। क्या जी? खरगोदा से भी होगा मेरे ख्याल में 20-22। गांव में जो मंदिर है इसके बारे में क्या बताएं? देखो, हम माता रानी की दया से सब कुछ हो रहा है। हम बड़े भक्त आदमी हैं माता के, तो हम माता ने बस हमारे वैसा आशीर्वाद दिया था। बड़े सोलह समिति से हम सरपंच बन गए। हमने मतलब मंदिर में आने के बाद माता की कृपा से बहुत अच्छे कार्य कराए। आपने फोटो भी ली है, जैसे मतलब सारे के चुकरदे गैलरी वैलरी पक्की करवानी, बड़े अच्छे बाथरूम बनवाए, अच्छा फुहारा बैठने का, वो हवन कुंड बढ़िया बैठने का, ऑफिस अपने AC वेसी लगवा कर लौटने का, कोई बाहर से आदमी आ रहा हो तो मतलब हमने पूरे मन लगा के, और ये ठाना था सरपंच बनने से पहले, अगर हमारे को माता का आशीर्वाद से मंदिर में सेवा करने का मुकाबला मिल गया तो मतलब एक पैसा दानियों का खराब नहीं जाने देंगे। मतलब उनमें एक पैसा कभी भी आगा कोई भी ग्रामवासी या पूरे हरियाणा से कोई भी आगा हमारा हिसाब ले सकता है। और हमारे मंदिर में माता की कृपा से ये हमारा 7वें पीछे जोड़ है। इसमें पीढ़िया का बड़ा इलाज होता है नहाने से। अगर पीढ़िया हो नहा ले तो पीढ़िया बिल्कुल रोग खत्म हो जाता है, और माता की कृपा से और भी बतेरे रोग दूर होते हैं। तो माई रानी अपनी माता की कृपा, देवी माता की, जो आज अच्छे दिन जो हमारे यहाँ रहे हैं, और गांव में बड़ी शांति रहती है। हमारा गांव एक ऐसा नहीं, बड़ा शरीफ गांव है और अच्छी
सोचो लोगों की। आपने देखा दिवाली में बड़े सहयोग से गांव ने लाइटें लगवाई, और आगे भी माता हम कुछ काम करने के अलग से सोच रहे हैं। मतलब एक ऐसा हो, नई सोच नए विचार से काम करें। और दानियों का अच्छा सहयोग रहता है हमारे यहाँ। बाहर से बड़े बड़े हमारे जो गांव के बढ़िया बाहर रहते हैं, और गांव से और अन्य भी, जैसे भाई गांव शहरों में रहते हैं, गांव के भी सभी अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छा ठंबे होता है हमारा। नमस्कार जी, मैं आवड़ी गांव से ग्राम पंचायत 12 वार्ड का मेंबर। तो जी हमारे सरपंच साहब ने और हम भी सब सर्व समिति से बने हुए हैं। या सरपंच साहब ने जो भी काम करवाया है गांव में सराहनीय है। शुक्र दे तो गांव में लाइट लगवा दी, और किसी भी फिरनी पर आप जाके देख लो, रंग बिरंगी लाइट किसी भी गांव में नहीं लगी पाऊंगी। हरियाणा में घूम लियो चाहे। और हम तो सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेंबरों की भी बहुत ख्याल रखते हैं ये। भाई अपने वार्ड में कोई भी कार्य हो तो बताओ, हम सरपंच साहब को बताते हैं, उसी टाइम एक्शन लेते हैं ये करिएगा। तो हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो ये फिरनी कितने किलोमीटर की लंबी होगी? ये लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर की है, और चौगरदा लाइट लगी हुई है। ऐसी दिल्ली मुंबई में लगती हैं, आज गाँव आवड़ी में लगी हुई है। सोनी लगभग गणितीय निशाब है। चौगरदा घूम के देख लो आप एक बार। गर्व है सरपंच में? बिल्कुल गर्व है। हमने तो बड़ा पद देंगे सरपंच साहब ने, और बड़ा पद और किधर ले जाएंगे। पूरा गांव इसके साथ है। सर्व समिति से बना दिया, सारे वार्ड के मेंबर सर्व समिति से बना दिए। तो गांव पे भी हमने गर्व है, इसलिए हम गांव को खुशहाल कर देंगे। देखना लाइट नजर आ रही है सारे का, छिड़िया छिड़ी दिख यार दी सरपंच के रात में लाइट दिखने लग रही है देगा। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम। अपने जो ये सरपंच है, मतलब कि ऐसा सरपंच हमने तो जितनी भी हमारी याद में ऐसा तो कोई सरपंच नहीं आया होगा। युवा सरपंच है, युवा सोच है। मतलब कि इतना सारा काम है एक दीपावली के अवसर पर, मतलब कि सारा काम जगमग करना, मंदिर का भी है काम। मतलब कि एक दो काम और ऐसे हैं, मतलब कि जो सोच रखा है जल्दी ही। मतलब ऐसा मौका आपको फिर देंगे बुलाने का, एक बार फिर आओ देखो। एक हमारा जो इसका मंदिर का है, इतना अच्छा काम और इतनी अच्छी कमेटी है। मतलब 1-1 रुपये का ना हिसाब, बिल्कुल। हाँ भाई, कोई भी गांव का व्यक्ति आगे ले सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और एक फैसिलिटी जो पहले सरपंच रह चुके हैं उनने भी देख ली, और हमने फिलहाल का भी देख लिया। मतलब इतना जो बेस्ट काम है टिंकू सरपंच ने कराया है, इतना कोई सा आज तक किसी भी सरपंच ने ये काम कराया नहीं है। और ये जो मतलब कि गांव में और भी काम बतेरे हैं, वो कोई सीवर वगैरह है, कोई गाड़ है। गाड़ भी ऐसी है पास करी है। एक गाड़ तो हमारी भी दी, जो आज तक किसी भी सरपंच पर नहीं बनी थी, और इस सरपंच ने हमारी वो गाड़ बनाई है। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, भाई ये मैं अपना है, ये परा है। सबको एक समान लेकर चलते हैं। थोड़ा बहुत ये नहीं रखता भाई ये परा है, ये अपना है, नहीं, सबको आखी बात बोलते हैं। कोई भी बात हो, पंचायत में भी जाते हैं, बाहर भी बुलाते हैं। ये नहीं, गांव का भी, और भी बाहर गांव में भी जाते हैं पंचायत के लिए। मतलब कि हाँ भाई टिंकू सरपंच को बुलाएंगे। मतलब बहुत अच्छे विचार हैं, ठीक है, नेक है। और हम तो यही चाहते हैं भाई अगली बार भी कोशिश करें। हम तो भाई सर और बड़ा पद देने की सोच रहे हैं भाई, जिला पार्षद का है, और उससे बढ़कर भाई हमारी सोच है MLA तक पहुंचाने की। अब भाई अच्छे विचार हैं, इसके उससे हमारे गांव का भी विकास होगा, और बच्चों का जो युवा जोश है उनके मन में भी थोड़ा है ऐसा है, हम भी इसके साथ जुड़े थे। भाई हमारा भी दिन रात ऐसा कोई सरपंच नहीं मिलेगा रात में 2-2 बजे तक लाइट खुद लगानी ना। तो आजकल के सरपंच जी गोज में पैन घाल रहे हर टांग कर, भाई ऑफिस में तो बात बताऊंगे, भाई मिस्त्री भेज दिया काम कर लेगा। यो एक ऐसा बंदा है गांव को वाणवा मना तो देख भी लिया, ऐसा कोई नहीं होगा। भाई 2-2 बजे तक आदमी खाना भी नहीं खाता और लगा रहा है काम का। धन्यवाद।